ओम। मित्रों, ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। बहुत सारे भाइयों ने सवाल किया था कि मंदिर बनाने चाहिए या नहीं, तो मैंने उस विषय पर काफ़ी विचार किया। तो हमारा तो ये मानना है, यदि आप हिंदू धर्म का नाश करना चाहते हैं तो आप मंदिर बनाइए, और यदि आप हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं तो आप मंदिर मत बनाइए। फिर क्या बनाइए? गुरुकुल बनाइए। गुरुकुलों से ही हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है, मंदिर से नहीं। मंदिरों का आप इतिहास पढ़िए, जितने भी मंदिर बने हुए थे पुराने बड़े बड़े, सबको मुसलमानों और ईसाइयों ने, अंग्रेज़ों ने लूटा, उनकी संपत्ति और उन पर कब्जा किया। तो मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं है। फायदा है आचार्य कुल बनाने से, यानी कि गुरुकुल बनाने से। आप अपना इतिहास पढ़िए। जब 1835 में लॉर्ड मैकाले इस देश में आया तो उसने पूरे भारत का भ्रमण किया और उसने ऐसा लिखा कि यदि इस देश को आप तोड़ना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है, इस देश के जो गुरुकुल हैं उनको आप ख़त्म कर दो, तो ये हिंदू धर्म अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और ये राष्ट्र का भी पतन हो जाएगा। क्योंकि गुरुकुल इस देश की रीढ़ की हड्डी है और ये गुरुकुल हिंदू धर्म के रक्षक हैं। ये शब्द लॉर्ड मैकाले के रहे थे। उसके बाद से अंग्रेज़ों ने गुरुकुलों को ख़त्म करना शुरू कर दिया और आज आप देखेंगे गुरुकुल नाम मात्र रह गए हैं, बहुत ही कम बचे हैं, ज़्यादातर ख़त्म हो गए हैं। अंग्रेज़ों ने साजिश की थी इनको ख़त्म करने की और उस साजिश का शिकार हम हो गए। लेकिन मित्रों, अब हमें जागना होगा। यदि हम अपने हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें मंदिर नहीं गुरुकुल बनाने होंगे, या जो गुरुकुल बने हुए हैं जिनमें वेद की शिक्षा दी जाती है, ऋषि मुनियों के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, उनमें आप सहयोग कीजिए। वही सबसे बड़ा दान है। वेद विद्या का दान सबसे बड़ा दान है और उसी से अपने हिंदू धर्म की रक्षा भी होगी। वेद के और ऋषि मुनियों के ग्रंथों के प्रचार करने से हिंदू धर्म की रक्षा होगी, ना कि मंदिर बनाने से। क्योंकि मंदिर बनाना किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, जबकि गुरुकुल बनाने का विधान सभी शास्त्रों में है। गुरुकुल बनाइए और उसमें विद्यार्थियों को रखिए, आचार्यों को रखिए, जो कि अपने प्राचीन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं उनको पढ़ाएं, व्याकरण संस्कृत पढ़ाएं, और जो अपने 6 दर्शन हैं, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन आदि, उनको पढ़ाएं, उपनिषदों को पढ़ाएं, रामायण पढ़ाएं और सब प्रकार की विद्याएं, आयुर्वेद पढ़ाएं, सब प्रकार की विद्याएं उनमें सिखाई जाएं, जिससे कि हिंदू धर्म की उन्नति हो। विद्या से ही हिंदू धर्म की उन्नति हो सकती है।
किसी प्रकार के अंधविश्वास और अविद्या से उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि ऋषि कहते हैं सत्य उपदेश के बिना अन्य कोई भी हमारी उन्नति का कारण नहीं है। और सत्य उपदेश ऋषियों के ग्रंथों में ही है। आप इस बात पर विचार कीजिए निष्पक्ष होकर के, और इसमें बुरा मत मानिए। जो ग्रंथ आपके पूर्वज ऋषि महर्षि लोग लिख कर गए हैं, आप उनको क्यों पढ़ना नहीं चाहते, और आपको वो पढ़ना चाहिए या नहीं? वे ग्रंथ ऋषियों ने किसके लिए लिखे और क्यों लिखे, आप विचार कीजिए। वे ग्रंथ ऋषि मुनियों ने आप ही के लिए लिखे हैं और आपके फायदे के लिए लिखे हैं। और आप ऋषियों के ग्रंथों को उठा करके देखोगे तो उसमें आपको सब प्रकार की विद्याएं, टेक्नोलॉजी, साइंस ही मिलेगी। कोई अविद्या संबंधी बात उसमें नहीं है। इसलिए और जो शॉर्टकट में इन बातों को समझना चाहता है ऋषियों के ग्रंथों को, तो वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, तो उससे समझ में आ जाएगा कि हमारे ऋषियों का क्या विचार था, क्या उनके सिद्धांत थे, जिनके बल पर हमारे पूर्वजों ने चक्रवर्ती राज्य किया है। लेकिन आज हम दीनहीन पराधीन होते जा रहे हैं। आज हिंदुओं की सबसे बुरी दशा हो रही है, क्योंकि मुसलमान और ईसाई लोग हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई बना रहे हैं, और हिंदू धर्म का दिन प्रतिदिन पतन होता जा रहा है और इनकी संख्या घट रही है। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि इस विषय में मैं डिबेट की खुली चुनौती देता हूँ। जो भी ऐसा मानते हैं कि मंदिर बनाना गुरुकुल बनाने की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है, तो उसको मेरा डिबेट का खुला चैलेंज है। वो साबित करें कि मंदिर बनाने से अधिक भला होगा, और हम साबित करेंगे कि गुरुकुल बनाने से हिंदुओं का ज़्यादा भला होगा। और हमारे जो गुरुकुल होते थे, ऐसा नहीं है कि उनमें केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही दी जाती थी, उनमें सब प्रकार की विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। उसमें शस्त्र और शास्त्र सब उसमें रखे जाते थे, और सब उसमें सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, शस्त्रों की भी और शास्त्रों की भी, ताकि शस्त्र की आवश्यकता पड़े तो शस्त्र का जवाब हम शस्त्र से ही दे सकें, और शास्त्र की आवश्यकता पड़े तो शास्त्र का जवाब हम शास्त्र से दे सकें। तो आपको इस समय ऐसा समय है, चारों ओर से आप घिर चुके हो, क्योंकि पूरी दुनिया में आपका राज्य खत्म हो चुका है। केवल अपने देश में ही आपका राज्य मुश्किल से बचा हुआ है, वो भी मुश्किल से। कुछ समय बाद यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो भी आपसे ईसाइयों और मुसलमानों के द्वारा छीन लिया जाएगा, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अपने ही हिंदू, ईसाई और मुसलमान बन रहे हैं, बिना विद्या के बन रहे हैं, क्योंकि उनको अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ गुरुकुल बनाइए, ताकि हिंदुओं को उसमें पढ़ के अपने धर्म के बारे में जानकारी हो, और ऋषियों के ग्रंथों को वो पढ़ें, तभी उनको जानकारी हो सकती है, इसके बिना नहीं। और जो गुरुकुल में ना पढ़ सकें, वो घर पे भी जितना पढ़ सके पढ़ना चाहिए। घर पे सत्यार्थ प्रकाश तो सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश को जिसने पढ़ लिया वो कभी मुसलमान व ईसाई नहीं बनेगा, बल्कि बहुत सारे मुसलमान और ईसाई
दोबारा हिंदू सत्यार्थ प्रकाश के जरिए बनाए गए हैं पुरुषार्थ करके। तो मित्रों, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि मंदिर बनाने की तुलना में गुरुकुल बनाना ज़्यादा अच्छा है और वेद शास्त्रों का प्रचार करना उसकी तुलना में ज़्यादा अच्छा है। मंदिर बनाना उतना अच्छा नहीं है, उससे किसी भी प्रकार का कोई लाभ हिंदुओं को नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया। आप अपना इतिहास उठाएंगे तो सारे मंदिर मुसलमानों और ईसाइयों के द्वारा तोड़े गए और सारा सोना चांदी हीरे उसमें से लूटे गए, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल खोलिए और वेद विद्या का प्रचार कीजिए, वही सत्य विद्या है। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम।